तो मैं आप तेरी ये बात समझ रहे हैं कि वी आर नॉट क्लेमिंग कि ओम नेम, ये नेम है अल्लाह का, हम ये क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट टॉकिंग, और आपको समझ में आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम कोई डेमी गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हम बात कर रहे हैं पालनहार की, क्रिएटर की, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की उसके लिए है, इस मकसद से नहीं जय जी, है। मेरा वन लाइन कमेंट, मेरा वन लाइन और ऑब्जर्वेशन। चीज और ये बात इसलिए भी है, और ये बात इसलिए भी है कि जो भी नास्तिक है, जो एक्स मुस्लिम है या एक्स हिंदू है या मुल्हिद है, एक्स ईसाई, एक्स क्रिश्चियन है, तो कम से कम खालिक को मानने में यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू तमाम धर्म एक हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में भी हम बात किया करते हैं कि देखिए इन लोगों के मुकाबले में हम लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत सारी अखलाकी चीजों में, बहुत सारे अदब की चीजों में, बहुत सारी इंसानियत की चीजों में, और उसी के साथ एक खालिक को मानने में हम सब एक हैं, और हमारा मतलब अखलाकी लेवल भी एक है इनके मुकाबले में। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी बातों में, हिंदू मजहब है, इस्लाम मजहब है, ईसाई मजहब, बहुत सारी अच्छी बातों में हम एक हैं। बहुत सारे डे ये मनाते हैं, उस डे के हम मुखालिफ हैं, हम सारे मजहब वाले। तो जब इस तरह की हम बात करते हैं ना, तो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हम मजहबी बयानिए को नास्तिक, मुल्हिद और एक्स मुस्लिम फला फला के खिलाफ भी हम पेश करते हैं। इस तरह से भी इसको समझना चाहिए। नहीं देखिए जायज जी, मैंने मुझे 20 सेकंड मुझे टाइम दीजिए, मैंने वो वेंट थ्रू किया जो प्रेजेंटेशन है। देखिए पहली बात है कि आप बोल रहे हो कि हम समझाने के लिए, कोएग्जिस्टेंस के लिए ये नैरेटिव ला रहे हैं, लेकिन देखिए हम भी तो समझा सकते हैं ना आपको। इस तरीके से अगर जो मुनि थे वो बोलते हैं कि हमारे जैन मत के हिसाब से इस्लाम जो है, मक्का मदीना वो शिव जी की प्रतिमा थी, उसको तोड़ दिया गया, तो फिर आपको वहां पर बुरा लगेगा। तो देखिए ये समझाने का काम, वो चीज आप समझाइए जो एसेंशियली एप्लीकेबल है। देखिए हम भी तो बहुत कुछ समझा सकते हैं ना सर। देखिए आप जिस तरीके से, नहीं देखिए आप जिस तरीके से समझा रहे हैं कोएग्जिस्टेंस के लिए, हम भी तो समझा सकते हैं ना कि अपने तरीके से कि इस्लाम क्या है। लेकिन वहां पर समझाना वहां पर वाजिब है जहां पर दोनों में स्कॉलर लोग एग्री करेंगे कि यस दैट विच इज। देखिए ओम का पहला जो आपने आर्य समाज का देखा है, वहां पहला लफ्ज है ओमनीप्रेजेंट। आपको भी पता है अल्लाह ताला ओमनीप्रेजेंट नहीं है, वो क्रिएशन के अंदर नहीं आता है। हमारा ओम जो है, जो सब्सटेंस है, इट इज देयर एवरीवेयर, परमात्मा सब जगह पर। वहां पर फंडामेंटली फ्लॉड हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट। मैं क्या बता रहा हूं आपका, जो मैं जैसे हमने बताया कि हम ये नहीं मानते कि ओम की सारी क्वालिटीज अल्लाह की क्वालिटीज मैच हो रही है, हम ये नहीं मानते। तो जो डिफरेंस है, क्यों ना बात करें कौन सी क्वालिटी मैच करते हैं, मान लो आपके हिसाब से कौन सी क्वालिटी मैच करते हैं वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने भी ओमनी प्रेजेंट वाली बात बोले, तो हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट बाय इन सीइंग, देखने में, हियरिंग में, हाँ कंट्रोल में, बट क्रिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएशन। अगर हमें ये टॉपिक पे बात करना है, बात कर सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो डिफरेंस हो गया ना सर। जाजी यही तो मैं बोल रहा हूं, आई अप्रिशिएट इट। बिल्कुल सही बात आपने बोला कि अल्लाह का जो इतना पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पालनहार की बात कर रहा हूं। बट जायज आप एक फंडामेंटल डिफरेंस समझिए, जायज एक फंडामेंटल डिफरेंस समझिए आपका, जो बिल्कुल आपने, वी आर ऑन द सेम पेज। आपका जो, मैं आपको मिसाल देता हूं भारता भाई, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। कोई कहे ये तो घोड़े जैसा, तुम तो घोड़े जैसे तेज हो, शेर जैसे बहादुर हो। अब बोले अरे मेरे पास पूंछ तो नहीं है जैसे घोड़े के पास पूंछ है या शेर के पास पूंछ है। तो हम ये कोई तुम्हें शेर यानी वो लिटरल तौर पे नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि हम बात करें कि भाई एक मिसाल के तौर पे आप ओम में बिलीव करते हो, हम अल्लाह में बिलीव करते हैं, और हम बात कर रहे हैं उसी सुप्रीम क्रिएटर के। कोई ये ना समझे अल्लाह यानी मुस्लिम्स का पर्सनल गॉड, कि हमारा भगवान है अल्लाह, आपका नहीं है भारता भाई, ये हमारा भगवान है, ऐसे कंसेप्ट नहीं है। हम सबका मालिक एक ही है, आपका मेरा सबका मालिक एक है। हम उस मालिक को अल्लाह कहते हैं अरबिक में, और उसकी क्वालिटीज हमें दी हुई है कि वो कैसा है, हमें बताया गया है। आप अगर ओम के बिलीवर हो, आपने कहा ओम इज ओमनी प्रेजेंट, चलो हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले टॉपिक हम लोग ये बात करें कि आप एक गॉड में बिलीव करते हो, अनेक में बिलीव करते हो। हम लोग आपस में एक दूसरे से एटलीस्ट बात कर रहे हैं ना, दैट इज द स्पिरिट। ये स्पिरिट हो कि आप मेरी सुनो, मैं आपकी बताऊं। अगर आपको काबा में, जैसा आपने शिवलिंग वाला सवाल पूछा, उसका जवाब चाहिए, हम लोग जवाब देंगे। लेकिन एक होता है सवाल जवाब, एक होता है डिस्कशन, एक होता है मजाक उड़ाना। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपके गॉड का मजाक उड़ाऊं, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे गॉड का या मेरी अजान का मजाक उड़ाओ। तो दोनों मजाक उड़ाना इज नॉट इंसानियत के खिलाफ है कि नहीं, बोलो ना भारता भाई, इंसानियत के खिलाफ है कि नहीं? देखिए जायज देखिए आपके यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तौहीद की बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो तीन फैसेट्स है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन गॉड अल्लाह, व्हिच इज बाय द नेम अल्लाह, देयर इज नो एसोसिएशन विद इट, एंड डोंट वर्शिप एनीथिंग अदर देन अल्लाह, ओनली ही इज टू बी वर्शिप। इसके अलावा आपने खुदा हाफिज को भी हटा दिया सिर्फ बता के, फतवा दिला के। तो ये तो जो ओम की बात है, ये बिगेस्ट शिर्क हो जाती है, आपकी सिन हो जाती है। आपको ये बता रहा हूं, जैसे गॉड वर्ड है ना, गॉड आपने आप मानते हैं कि? अच्छा मुझे बताइए जायज, एक लाइन फॉर डिस्कशन। ओके जायज आप मानते हैं? मैं बताता हूं आपको, आप मुझे एक चीज बताइए, फंडामेंटल बताइए, ऑनेस्टली बताइए, आपके हिसाब से कोई मस्जिद में ओम करता है तो आप उसको शिर्क बताओगे कि नहीं, वो बंदा शिर्क कर रहा है? वो शिर्क कर रहा है कि नहीं? मस्जिद में अगर कोई ओम अल्लाह करता है, कोई अगर मस्जिद में पढ़ता है कि ओम अल्लाह करता है, तो आप उसको शिर्क करोगे कि नहीं? उसको शैतान बोलोगे कि नहीं? जी प्लीज कंटिन्यू।
जी शेख शाबान, आपने कुछ बोलना चाहा? इसलिए उसको कंडेम करेंगे कि उसके साथ उसके और भी कॉन्सेप्ट हैं। एक बात ज़ैद भाई ने बताई और हम सब ने बताया और हम सब उस पर मुत्तफिक हैं। वो एक बात क्या है कि खालिक यानी क्रिएटर के हिसाब से बात हो रही है, और क्रिएटर आप भी एक मानते हैं, मैं भी एक मानता हूं, सब एक मानते हैं। अब उस क्रिएटर के अलग अलग नाम, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरीके से वर्शिप सबने रखे हुए हैं। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है मेरे भाई, सिर्फ क्रिएटर की बात हो रही है। तो जब हम अब अगर आप कह रहे हैं कि ओम की इबादत मस्जिद में, जाहिर सी बात है कि ओम या कृष्णा या राम या जो भी आप नाम लेकर के इबादत जब करेंगे तो उसमें आपके और अदर कंसेप्ट भी शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है हम उसकी इजाजत नहीं मुफ्ती देंगे। साहब देखिए, मुफ्ती साहब यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट आ जाएगा। जब आपने बोला ना कि एक क्रिएटर आप वर्शिप करते हम करते, हम एक क्रिएटर नहीं सर, ये जो कायनात है ये एक ब्रह्मा है। ऐसे अनेकों हजारों लाखों ब्रह्मा है, बहुत सारी यूनिवर्स हमारी है। ओम उन सब क्रिएटर खालिक को पैदा करता है। जो ओम है ना हमारे हिसाब से, जैसे मैं बोलूंगा, मैं अगर आपको समझाऊं कि जो ओम है ब्रह्म है वो आपका अल्लाह को पैदा करता है, एक खालिक को पैदा करता है। ऐसे अनेकों खालिक हैं जिसमें से एक अल्लाह भी है। तो आपको कैसे लगेगा मैं अगर आपको ये बात समझाऊं और बोले कि कुछ नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं लगेगा। आप कह सकते हैं, इस बात पे एग्री करते हैं कि ओम आपके अल्लाह को खालिक को पैदा करता है। आप बहुत अच्छी लाइन पे आ गए हैं, आप बहुत अच्छी लाइन पे आ गए हैं। हम ये कहते हैं कि बहुत सारे पैदा करने वाले हैं, बहुत सारे पैदा करने वाले हैं। कोई जो है मशीन बना रहा है, कोई कूलर बना रहा है, कोई अस्पताल बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है। एक बात आपने बात कही, मैं भी कह लूं ना, ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स बनाया, वैसे बहुत सारे यूनिवर्स है, बहुत सारे ब्रह्मा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बात सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि आप क्या बोले, आप कह रहे हैं कि ओम ने तमाम पैदा करने वालों को पैदा किया, यही आप कह रहे हैं? नहीं, तमाम खालिक को पैदा किया सर, तमाम खालिक को पैदा किया जिन्होंने कायनात बनाई। पैदा करने वाला, खालिक माना पैदा करने वाला। तो जो भी खालिक है, अल्लाह भी मौजूद है, जिसमें ब्रह्मा जी भी मौजूद है, जिसमें विष्णु जी भी मौजूद है, जिसमें शिवा जी भी मौजूद है। आपके हिसाब से जितने खालिक हैं, सब खालिक को ओम ने पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल, वहां से मैनिफेस्ट हुआ। एक्चुअली पैदा नहीं हुआ, मैनिफेस्ट हुआ। जी, क्या हुआ? मैनिफेस्ट हुआ। एक मिनट होल्ड करें शेख शाबान, मैं जरा एक बात बताना चाहता हूं। जो मैनिफेस्ट हुआ सर, शब्दों का वोकैबुलरी है, मैनिफेस्ट हुआ सर, मैनिफेस्ट हुआ, पैदा नहीं हुआ, मैनिफेस्ट। आई गॉट। अभी बात सुनिए, देखो बात ये है ना, सिंपली स्पीकिंग भरता भाई, कि हम मानते हैं ना कि अल्लाह वो है जिसने अपने कंपटीशन में किसी को बनाया नहीं, वो उसके बाद सेकंड भी कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। अब आप कह रहे हो ओम ने क्या बनाया, अपने कंपटीशन के गॉड्स बनाए, छोटे छोटे गॉड्स बनाए, तो हम ये मानते हैं कि कोई सेकंड है ही नहीं। नहीं सर, नहीं सर, कंपटीशन इसलिए नहीं हो सकता ना कि क्योंकि जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, वही शिव है, और वही तीनों मिला के ओम बन जाता है। और ऐसे, और कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि ओम पैदा नहीं करता है। ओम इज ए लैटेंट एनर्जी, डिवाइन कॉन्शियसनेस है, उसके वजह से सारी अल्लाह पैदा हो रही है, सारे खालिक पैदा हो रहे हैं, सारे यूनिवर्स पैदा हो रहे हैं, और वो डिजॉल्व भी हो जा रहे हैं। और वो सस्टेन, वो शिवाजी है, वो डिजॉल्व भी कर देते हैं। एक कल्प के बाद यूनिवर्स खत्म हो जाती है, फिर नई यूनिवर्स शुरू हो जाती है। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, वही चीज है, जो शिवा है वही ओम है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके अल्लाह के साथ, सर ये कॉन्सेप्ट अल्लाह के साथ मुखालिफ नहीं होती है, इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं अल्लाह की कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप मानते हैं कि कंपटीशन हो रहा है, हम नहीं मानते सर। ठीक है, तो आपने जो बोले ना, अब मैं आपको जो बात बोलने वाला हूं ना ब्रदर, ये बहुत ही कीमती बात बोलने वाला हूं। हाँ, बहुत ही कीमती बात बोलने वाला हूं। तो एक मिनट, मैं अपनी पावर पॉइंट में लाना चाह रहा हूं, इसके जरिए बताऊंगा आपको। तो मैं आपको जो अभी बात बोल रहा हूं ना ब्रदर, मेरे भाई, ये मौके को वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम पेइंग अटेंशन, लेट्स हैव सम डिस्कशन, मैं आराम से बात करते हैं। जी जी, मैं आपको है ना, लिसन टू मी, मैं अभी आपको जो चीज बताने वाला हूं ना, बहुत प्रोफाउंड बात बताने वाला हूं, और आप इस चीज को है ना वेस्ट नहीं करना प्लीज, एज माय ब्रदर। हाँ चलो, एज अ ह्यूमन ब्रदर। फर्स्ट थिंग क्या है ना, ये जो मल्टीपल गॉड्स का कंसेप्ट है ना, आप जरा गौर करिए। जितने गॉड्स है ना, आपके छोटे वाले गॉड्स, जो दूसरे गॉड्स हैं, सबके जो आप बोलते हैं ना, वन गॉड इन मेनी फॉर्म्स, वन गॉड इन मेनी फॉर्म्स। अब आप सोचो, ये सब जितने गॉड्स है ना, सबके अपने अपने मर्जियां हैं, सबके अपने अपने विल्स हैं, सबके अपने अपने विल्स हैं। क्या पता चल रहा है? बड़ी बात पता चल रही है। सेकंड बात, ये सब जो जितने भी ये जो गॉड्स है, ये सब बीइंग्स जो है, ये सब ने एक दूसरे के साथ क्लैश भी किया है, किसी ने एक दूसरे को डिफीट भी किया है। पता क्या चला, सबके अपने अपने विल्स हैं, वो विल्स कभी कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं, कभी। हाँ, थर्ड, अब कोई आया, हम आए, अब यहां पे पूजा, इबादत, वर्शिप में एक ने एक की पूजा किया, दूसरे ने दूसरे की किया, फिर एक ने एक को छोड़ के दूसरे की किया, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवीं की, छठी की, सातवीं की, आठवीं की, नौवीं की, 10वीं की, 11, 12, 13 सबकी पूजा की। पता क्या चला, सबकी क्योंकि अलग अलग मर्जी है, अलग अलग विल है, इसीलिए सबके लिए अलग अलग इबादत करनी पड़ रही है, सबको अलग अलग खुश करना पड़ रहा है, राजी करना पड़ रहा है। और फोर्थ बात क्या है कि सबके अंदर एक कॉमन क्वालिटी, अब जैसे कहा जा रहा है ना, नहीं सब एक ही है, एक ही है, तो ऐसे देखेंगे तो हम 8 बिलियन इंसान, 800 करोड़ इंसान भी इंसान है सब, तो क्या सब इंसान एक है? सब इंसान इंसान है, सब इंसान इंसान है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक है, हम 800 करोड़ है, तो कोई एक क्वालिटी कॉमन होने से वो एक नहीं बन जाते, वो एंटिटी अलग होती है, विल से, विल, हाँ विल से, मर्जी से।
और यूनिवर्स के अंदर जो हार्मनी मिल रही है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि यहां अलग अलग मर्जियां नहीं चल रही है, यहां पे एक ही मर्जी चल रही है। जो 200 से ज्यादा कॉस्मिक कांस्टेंट्स की लिस्ट है, मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे ग्रेविटी का फॉर्मूला है, यहां जमीन पे भी वही फॉर्मूला है, यूनिवर्स में कहीं पे जाओ सेम फॉर्मूला होगा। पता के चला, एक हार्मनी दिख रही है यूनिवर्स में। वो क्या पता चल रहा है, ये सब कॉन्स्टेंट्स का एक दूसरे के साथ में जो इंटरमिंगलिंग भी है, ये इंडिकेट कर रही है कि एक मर्जी है, बहुत सारी मर्जियां नहीं चल रही है। तो मैंने ये बात जो आपके साथ शेयर की ना अभी, ये एक बहुत प्रोफाउंड बात है और प्लीज इसको वेस्ट नहीं करना ये सब डिबेट्स के अंदर। आप क्या करो, सोचो इस चीज के बारे में प्लीज एज अ ब्रदर। आप बोलो इसके बारे में आपका क्या आंसर है, व्हाट्स योर आंसर ऑन दिस? जी देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताया गया, एड्रेस किया गया है। जो ओम होता है, जो ब्रह्म होता है, उसके कोई गुण नहीं होता, वो निर्गुण होता है। तो इसलिए हम अल्लाह को ब्रह्म के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि अल्लाह के पास तो बहुत क्वालिटीज हैं। वो ईर्ष्या भी करता है, वो काफिर से नफरत भी करता है। सवाल पूछना है ना, मैं यही बोल रहा हूँ, हाफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। मैं जो बोल रहा हूँ सब सवाल मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मेरे को प्लीज, या मेरे को 30 सेकंड प्लीज अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। देखिए मेरे को 30 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, क्योंकि मैं बिना फैक्ट से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल अपने इमोशन से कुछ भी नहीं क्या बोल रहा हूं ना, हर सवाल का जवाब हम देंगे। वी आर नॉट हियर टू डिबेट। मैंने मुझे बस 30 सेकंड अलाउ कर दीजिए, बस 30 सेकंड मुझे रिस्पॉन्ड करना है। ब्रदर देखो, एक बात बोलो, जैसे मैंने आपके सामने 5 ये पॉइंट्स रखे ना, मैं पॉइंट ये रख रहा हूं आपके सामने कि जो कंसेप्ट है ना, जो आज चल रहा है, आज क्या कंसेप्ट चल रहा है, मैंने एक्चुअली ये जो डिस्कशंस में ही बहुत सारा डीपली अंडरस्टैंड किया लोगों को कि आखिर में क्या चल रहा है। ऐसे लोग हैं जो आते हैं, बोलते हैं वी बिलीव इन वन गॉड, और जब मैं उनको पूछता हूं कि ओके वर्शिप ऑफ मेनी गॉड्स गलत है क्या, और मैं आपको भी सवाल पूछ रहा हूं, सर मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई करने दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई करता हूं। पहला जो आपने 5 पॉइंट रखे, 5 रिबटल में देना चाहता हूं। पहली बात सर, हमारी वन डेफिनेशन ऑफ गॉड नहीं है। गॉड की जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ वन या मेनी नहीं है, वो इनफाइनाइट है, which cannot be attributed to any number system. That is the oneness of concept. It has nothing to do with one or many. Infinite is more than one. No, infinite. Please allow me to complete. Infinite आप जानते हैं मैथमेटिक्स में, it cannot be ascribed. It is simply infinite. आप उसमें से ना नंबर सिस्टम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कैसा है ना, आप वन या मोर देन वन खाली इतना बोलो। It is neither one, neither many. It is neither one or many. It is infinite. Infinite का one many से कुछ लेना देना नहीं होता सर। प्लीज ब्रदर, ओके मेरे को अनइंटरप्टेड, मेरे को मेरे टाइम में अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, रिप्लाई कर लीजिएगा। ओके मेरे को 30 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड सर। मेरे को 5 पॉइंट्स के रिप्लाई करने दीजिए। 50 सेकंड में 10 सेकंड में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। मैं अभी आपको सर आप 50 सेकंड से दे सकते हैं। आपने 5 पॉइंट बताया, मैं 5 पॉइंट के रिबटल देना चाहता हूँ। बताओ। जी पहला पॉइंट है कि हमारी जो गॉड की डेफिनेशन है वो सिंगुलर, हमारे यहाँ देवता होते हैं, भगवान होते हैं, ब्रह्म होते हैं, ईश्वर होते हैं, सगुण होते हैं, निर्गुण होते हैं, डुअलिज्म होते हैं। तो जो आपने ब्रैकेट में गॉड करके बोल दिया, गॉड हैज डिफरेंट विल, दैट डजंट फिट इनटू, आपको पूरी अंदर की गॉड इज नॉट इक्वल टू ईश्वर। पहली बात तो वहां था, आपको पूरी नॉमेनक्लेचर रखनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि जब डिफरेंट विल की बात है, हर गॉड की गुण होती है, सगुण होती है, निर्गुण होती है। तो जो सगुण गॉड होती है, बिल्कुल उनमें गुण होगा, उनका विल भी डिफरेंट होगा। तीसरी बात है, आप बोल रहे क्लैश करने वाली बात है, जब किसी में गुण आ जाता है, बिल्कुल देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट, वो बिल्कुल जायज है। बट हमारे यहाँ ये भी बोला गया कि दैट इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस थ्रू व्हिच यू कैन रीच द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम कंसीव नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर लिविंग इन द रियलिटी व्हिच इज बेस्ड आउट ऑफ गुण। तो आप माइंड में किसी ब्लैंकनेस, निर्गुण को आप कंसीव ही नहीं कर सकते, वो ब्रह्म को कंसीव ही नहीं कर सकते। द ओनली वे यू कैन, जो ओम है वो इट इज अ वे फ्रॉम आत्मा टू परमात्मा। मतलब आप जो गुण से निर्गुण तक जा सकते हो, आप डायरेक्टली निर्गुण तक जा ही नहीं सकते। इट इज अनसाइंटिफिक। दैट्स व्हाई वी से कि आपका जो रिलीजन है सर, वो डोगमा में बिलीव करता है। आप एक तरफ बोलते हो कि अल्लाह ताला निर्गुण है, जबकि उसके वो अल्लाह लेकिन उसके बहुत सारे गुण होते हैं, तो वहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। थैंक यू। पहले तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि अल्लाह निर्गुण है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। हम तो कहते हैं कि उसके नाम है और सिफात है, नेम्स है, एट्रीब्यूट्स है। ये जो अल्लाह के नाम है और सिफात है, वो चीज के जरिए हमें पता चलता है कि अल्लाह कैसा है। सेकंड, आपने क्या कहा कि वन या मेनी के सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। वन या मेनी, आपने कहा इन्फिनिट है, इन्फिनिट है। प्लीज ब्रदर, थोड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, यू आर अवॉइडिंग द क्वेश्चन। क्यों अवॉइड कर रहे हो? बिकॉज यू आर मोर बॉदर्ड अबाउट लुकिंग गुड एंड नॉट लुकिंग बैड। इससे क्या होता है ना, रियलिटी आपके हाथ से छूट रही है आज की तारीख में। आपने कहा कि गॉड के अलग अलग विल्स हैं, डज नॉट फिट, यू आर अगेन अवॉइडिंग। या तो बोलो सबका एक विल है, या तो बोलो सबकी अलग अलग विल्स है। ये बोलो कि फिट नहीं होता, तो मतलब आपको सिंपल सवाल वन या मेनी, नो जवाब, नो आंसर। विल है, नहीं है, मेनी, नो आंसर। यू आर अवॉइडिंग द पॉइंट। इसी वजह से ना, ये मैं आपके साथ जो शेयर किया हूं ना, ये चीज वेरी प्रोफाउंड है। मेरे ख्याल से ना, कोई इंसान सोचेगा ना, ही विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स आउट ऑफ दिस। तो मैंने आपको एक और सवाल पूछा, उसका भी मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने आपको क्या पूछा कि क्या आप मेनी गॉड्स की वर्शिप को गलत बोलते हो? तो आपका क्या जवाब है उस बारे में? नो, कोई हम ये गलत नहीं समझते, बिकॉज़ देयर कैन बी मेनी वे। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है, एब्सोल्यूट ट्रुथ वन है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। यू कैन रीड द सेम ट्रुथ। एक चीज अच्छी ये लगी कि आपने अभी क्या बोले ना, अपफ्रंट बात की, एंड आई लाइक। जी मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। आई एम नॉट डिनाइंग इट। मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल तरीके से आप रीच कर सकते हैं। जी, इससे क्या होता है ना, हम दोनों एटलीस्ट
कोई बात में समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको ये दावत दे रहा हूं, इनवाइटिंग यू टू दिस, प्लीज थिंक अबाउट इट, कि अगर हमारी सारी श्रद्धा, उपासना, वर्शिप एक के लिए होना, तो आपको एक ही का टेंशन लेना है। वो एक खुश हो गया, आपका सब काम बन जाएगा। वो एक नाराज है, तो आपका कोई काम बन के भी फायदा नहीं। तो आप ये बताइए कि जब कंट्रोलर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, एक कंट्रोल दिख रहा है, तो वर्शिप एक की क्यों ना हो? व्हाट डू यू थिंक? आपने कहा ना वर्शिप अनेक की होगी, तो वर्शिप अनेक की क्यों? एक की। सर हमारे यहाँ कंट्रोलर इज जस्ट वन एट्रीब्यूट। जैसे मैंने बोला कि जो ओम है वो खालिक को पैदा करता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सस्टेन करता है, कौन डिस्ट्रॉय करता है। इट इज ए ट्रिनिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, शिवा, ब्रह्मा एंड विष्णु। और आपको पता है हिंदू धर्म में ब्रह्मा ये सारी बातों की बेस क्या है, मतलब किस बेस पर बोल रहे हैं आप ये सारी बातें? जी ब्रह्मा जी, ये सारी बातें आप किस बेस पर बोल रहे हैं, मतलब क्या आपका सोर्स क्या है? वेदांत। हाँ? वेदांत इज द सोर्स। तो ये वेदांत मतलब आप इसके, आपके पास इसका क्या प्रूफ है कि वेदांत जो है वो ईश्वर ही की तरफ से है, या जिसको भी आप, तो मुझे ये समझ में नहीं है कि आप मानते किसको हैं, पर उसके ऑथेंटिसिटी की आपके पास क्या सोर्स, क्या आप उसके दलील है कि वो ऑथेंटिक है और वो ईश्वर की तरफ से, और वो इंसानों ने खुद से नहीं लिखी है? पूछ सकता हूँ ये सवाल मैं कुरान के बारे में तो हमारे पास सैकड़ों दलीलें हैं, हम पूरा स्ट्रीम कर चुके हैं कुरान के बारे में कि कुरान ईश्वर की तरफ से। कुरान है, आप ये प्रूव कर सकते हैं जो आपके पास कुरान है वो सेम उस्मान की कुरान है। और इसको जो आपकी स्क्रिप्ट है, कूफी स्क्रिप्ट, वो कैसे अलग हो गया हिजाजी स्क्रिप्ट से, जो पहले उस्मान ने लिखा था, ये कैसे चेंज हो गया 1924 की अल अजर हफ्स की जो आप रिवायत बोल रहे हैं, वो तो झूठा बोला गया हदीस में। इसको ये तो आप अभी कहीं और जा रहे हैं। मैंने सवाल वेदा के बारे में किया था, तो आप उसको बोल दीजिए। कुरान के बारे में हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, कुरान के बारे में तो हम स्ट्रीम ले चुके हैं, इन सारे सवालों को एड्रेस कर चुके हैं। अभी आप इतना बड़ा लंबा फलसफा बगा रहे हैं, और जिस आपकी बेस जिस पर है वो खुद ही अगर सिक्योर नहीं है आपके, जिसको ये बुनियाद पर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ईश्वर के बारे में। आज पर हम बहुत बात कर चुके हैं, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। आप तो पहले बात कर लेना, अभी तो बात आपकी बात चल रही है ना। कुरान पे तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और कुरान पे हम बात कर ही लेंगे। बिल्कुल बोल सकते हैं आप, हम लोगों ने इसका जवाब भी दिया। फिलहाल आप इतनी मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उलझाव वाली बातें कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इतना ईश्वर के बारे में इतनी बड़ी बातें आप जिसकी बेस पर बोल रहे हैं वो कितनी सिक्योर है वो चीजें, मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर आप कल पढ़ लीजिए, दुनिया के जितने बड़े साइंटिस्ट है, श्रोडिंगर पढ़ लीजिए, हाइजेनबर्ग पढ़ लीजिए, तो उन लोग, इन सब ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बोला कि द ग्रेटेस्ट एसेट विच ह्यूमैनिटी हैज इज द वेदास। वहां के इंस्पिरेशन से उन्होंने दुनिया की सबसे, भाई मैं उसमें ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि वो सिक्योर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला है कि वो ईश्वर की तरफ से है वेदास, उन्होंने ये बोला कि श्रोडिंगर ने ये बोला कि वेदा। किताबें तो मिर्जा गालिब की दीवान भी बहुत अच्छी है, उसकी भी तारीफ बहुत सारे लोगों ने की है। वो तो मिर्जा गालिब की दीवाने मिर्जा गालिब की भी बहुत सारे लोगों ने तारीफ की है। उर्दू शायरी ने तो झूठ बोलना उसके पास भी जो है ना बहुत सारे ग्रेट थॉट है, उसकी भी बहुत तारीफ करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो किताबें हैं उनका जब वो सोर्स उसका क्या है, मतलब वो सिक्योर ही नहीं है, और ये पता ही नहीं है कि वो ईश्वर की तरफ से है कि नहीं है। वो खुद आपस में आपके खिलाफ है। तो इतना ईश्वर के बारे में क्या हमको अकीदा रखना है, क्या बिलीफ रखना है, वो ऐसी इनसिक्योर चीजों की बुनियाद पर तो नहीं रख सकते ना ईश्वर के बारे में अकीदा। एक मतलब आपका अकीदे में तो इतना, आपकी बिलीफ में इतना उलझाओ, और उसकी बेस जिस पर है वो खुद इतना। हमारा जानने का सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम है, हमारा कोई बिलीफ का सिस्टम नहीं है। यू कैन रिजेक्ट इट, अगर वो रैशनल नहीं है। नॉलेज हमको बिलीफ तक लेकर के जाता है, सिस्टम के लिए नहीं आता तो आप उसको, नॉलेज हमको बिलीफ तक लेकर के जाता है। हम उस नॉलेज को मानते हैं जो हमको बिलीफ तक लेकर के जाए। बिलीफ से क्या हो जाता है? मैं अगर बोलूं, इससे पहले भी आपसे बात हुई ना, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड तो मतलब उसका कोई सर पे समझ में नहीं आता। मैं ये तक नहीं समझ में आता कि आपकी मुसीबत में तो उसको किसको पुकारना है। मैंने दलील दिया आपको कि कुरान किस तरीके से, कुरान पर हम बात कर चुके हैं, अभी कुरान पे हम बात ही नहीं कर रहे। आप फिर एक स्ट्रीम रखेंगे इस पे आप कुरान पे बात करिएगा, अभी तो आपकी बिलीफ पर बात हो रही है ना। कुरान पे तो हम बात ही कर चुके हैं इससे पहले पूरा ही। बिलीव सर, आप ना टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये आपके लिए सबसे मुश्किल चीज है, इसलिए आप इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, आप कुरान की तरफ आ रहे हैं। सर आप कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कीजिए। हमारा कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं होता, वहीं पर कोई सनातनी आपसे एग्री क्यों नहीं करता? क्योंकि जब आप ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट लेकर हमारे पे आर्ग्यू करते हैं तो कोई एग्री नहीं करता। आप जिस बिलीफ की बात कर रहे हैं, जब उस पर आपका खुद का अपना जो सोर्स है वही इतना गैर महफूज है, इनसिक्योर है, और उसकी बिलीव करते हैं क्या? ये तो वैलिड क्वेश्चन रहेगा। साइंस इज एन अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच बोला जाता है, तो हमारा सनातन भी एक अप्रोच है फॉर डिविनिटी टू अचीव। नहीं, अप्रोच हमारा अप्रोच है साइंस से जो चीजें प्रूव होती हैं, और हम उसको हम हमारे बिलीफ के दर्जे में भी जाती है। आप मुझे बताइए, कोई बिलीव करके प्रूव करता है? वो एक्सपेरिमेंट करता है, जो प्रूव होती है उसको बिलीव करते हैं, फिर जाके निकलता चीजें, जो प्रूव होती है उसको बिलीव करते हैं। मैं आप बात कहीं और लेकर के जा रहे हैं, हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं आपसे कि आप इतना लंबा फलसफा बगा रहे हैं ना, उसकी बेस बहुत कमजोर है। मैं बस इतनी बात बोल रहा हूँ, आखिरी मेरा कमेंट है कि आपका, मैंने बात रख दी अपनी, मैंने बात रख दी। आपका भी दावा ही है, आप भी जो कर रहे थे वो सब दावा ही था, उसकी दलील तो आपने भी नहीं बोली। आप सिर्फ आप जितना बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं हम ऐसा मानते हैं। आपने कोई भी बात देखी, आप अपनी पूरी स्ट्रीम वापस घुमा करके अपनी गुफ्तगू सुनिएगा, आपने सिर्फ इतना बोला हम ऐसा मानते हैं। आपकी पूरी गुफ्तगू में कहीं ये नहीं था
कि ऐसा मानने की वजह क्या है, उसके अंदर लॉजिक क्या है, उसके आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ की बात आपने की नहीं, आप सिर्फ इतना जब आते हैं आपने तब आपके हम ऐसा मानते हैं। भाई आप ऐसा मानते हैं तो क्यों मानते हैं? जिस तरीके से बोला आप समझाने के लिए बोल रहे हैं। हमारा तो बहुत क्लियर है भाई, कायनात, जैद भाई ने बोला ना, कायनात में एक सिस्टम है, एक बैलेंस दिख रहा है। कायनात खुद इस बात की गवाह है कि उसका बनाने वाला एक है, और हम ये बोलते हैं कि ये कायनात अपने आप नहीं बनी, इसको बनाया इंसान। छोटी सी बात, आप नहीं मानते तो वही तो बोल रहे हैं कि आप जो मान रहे हैं उसकी कोई लॉजिक नहीं, उसकी कोई बुनियाद नहीं देती। आप, ये आपका ख्याल है, हम जो बोल रहे हैं हम एकदम इंसान की लॉजिक को आसानी के साथ अपील करने वाली बात बोलते हैं। ये पूरी कायनात, ये कायनात, इसकी कायनात इस बात की गवाह है कि उसका खालिक है, ये कायनात चल रही है, इस बात की दलील है कि इसका चला रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अपना सर उसके सामने झुकाओ जिसने इसको बनाया है, जो इसको चला रहा है। एकदम सिंपल, एकदम लॉजिक को अपील करने वाली, इमोशंस को अपील करने वाली, फीलिंग्स को अपील करने वाली, हर चीज के मुआफिक बात है। बहुत आसान सी बात है। आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतने सारे खालिक है, फिर उनका एक अलग खालिक है, फिर वो खालिक भी नहीं है, वो खालिक है भी, वो उसके एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, मतलब कोई सर पैर नहीं है बातों का। और फिर उसकी बुनियाद आप जिन बातों पे रख रहे हैं, वेदास में लिखा है, उसका कोई आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। मैं अपनी बात कर चुका पूरी। मैं क्लैरिफाई करता हूं सर, मैं क्लैरिफाई करता हूं। हमारा जो ब्रह्म का, मैं क्लैरिफाई करता हूं सर, मैं क्लैरिफाई करता हूं। इन्होंने बोला कि मैं ऐसे सब बिना सर पैर की बोल रहा हूं कि अनेक खालिक है। मैं बताता हूं, जो ब्रह्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो, हाँ मैं बताता हूं, मैनी क्रिएटर्स का एक प्रूफ दो। हाँ मैनी क्रिएटर में बताता हूँ। देखिए ब्रह्मा, हमारे यहाँ मल्टीपल यूनिवर्स है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स, ये इकलौता नहीं है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स हैं। और ये जो ब्रह्मा है, ये कल्प है। एक दिन में इसके एक दिन जो होता है, इस कल्प की इसका 100 ईयर्स रहता है। एक दिन को एक कल्प, वो कल्प में एक दिन में एक यूनिवर्स ये नष्ट हो जाता है और फिर से दूसरे दिन में फिर से क्रिएट हो जाता है। तो ब्रह्मा का ये कल्प में ऐसे अनेक, हर दिन अनेक यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो और अभी जो है इसमें जो मनु की भी जो बात की गई है, बहुत सारे मनु, अभी जो ये 7वां मनु चल रहा है, जो कि 7वां मनु चल रहा है और 7 मनु आने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा, और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा है। फिर आप हवा में बात कर रहे हैं, फिर किसी बात का प्रूफ नहीं दे रहे, बस ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप किसी भी, आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, या कोई हवा में क्या चेक करें, कैसे चेक करेंगे मैनिपुलेटर से? आप तो कोई चीज का हवाला दो, प्रूफ दो, कोई लॉजिक से साबित करो, कुछ तो दो। आप ऐसे बस बोलोगे हम ऐसा मानते हैं, मान लेंगे आप ऐसा मानते हैं। आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा दिया। थैंक यू फॉर कमिंग। आपको मैंने मौका भी दिया, मैंने आपको सुना भी कि कोई एक प्रूफ आ जाएगा तो मैं रिफ्यूट करूंगा, शेख रिफ्यूट करेंगे, बट आपने एक भी प्रूफ नहीं दिया। आप सिर्फ एक चीज मानते हो, वो आपका अंधविश्वास है। और आपको मैं एक बात बोल रहा हूं, जरा सोचो और समझो इस बात को। हम मानते हैं अल्लाह है, अल्लाह के पास फरिश्ते हैं, फरिश्तों से अल्लाह ताला काम करवाता है, लेकिन मर्जी किसकी होती है मालूम है? एक मर्जी होती है, अल्लाह की मर्जी। फरिश्तों की खुद की मर्जी नहीं होती, अल्लाह की मर्जी होती है। यहाँ पे आपने जो कहा ना कि एक गॉड है, उसने कई सारे क्रिएटर्स को बनाया, यानी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी, जैसे आपने कहा ना अल्लाह को भी बनाया, अल्लाह की भी अपनी मर्जी। तो यानी आप एक ऐसे गॉड में बिलीव करते हो जो कई गॉड्स को बनाता है, जिसकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। ये यूनिवर्स के जो कल्पना जो बता रहे हैं ना, इसके खिलाफ है। ये एक रॉन्ग चीज है, क्योंकि कंसेप्ट ये है, सही बात तो ये है कि ये जो चीज जो लोग जो मान रहे हैं ना आज, उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो एक ऐसी बिलीफ पर है जो खुद बिल्कुल फेलिशियस है। फेलिशियस है किस तरह से? एक गाड़ी में 2 ड्राइवर हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा गाड़ी में, हम लोग सब समझ सकते हैं। तो फिर एक यूनिवर्स के अंदर एक मालिक के अलावा और कंट्रोलर्स होते तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होता। वलो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह, एक मालिक के अलावा और गॉड्स होते तो फसाद हो जाता था। जरा सोचिए इस बारे में। थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम जैद साहब। और वालेकुम सलाम जी जैद साहब, ये मतलब जी हमारे इससे पहले जी ओम निर्गुण है, मतलब ओम निर्गुण है, ये जो आर्गुमेंट दे रहे थे वो मैनिफेस्टेशन का जी, वो आर्गुमेंट एक्चुअली मुझे लगता है फ्लॉड है। अगर आप मुझे करेक्ट करें मैं बोलूं तो जी, ओम वो लोग कह रहे थे कि निर्गुण है, लेकिन ये यूनिवर्स जो है उसमें गुण है, लाइक फिजिकल लॉज जो भी है, फिजिकल लॉज ये गुण है, मतलब ग्रेविटी जो भी है ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ओम निर्गुण है और वो लोग कहते हैं कि ओम इटर्नल है, ब्राह्मण इटर्नल है, दैट ब्राह्मण मैनिफेस्टेड इनटू दिस यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन है। अगर ब्राह्मण इटर्नल है और ब्राह्मण में गुण नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्स में गुण है, मतलब ये गुण इटर्नल नहीं है, मतलब ये गुण अगर इटर्नल नहीं है तो क्रिएटेड है। लेकिन वो मानते हैं कि ब्राह्मण इज इटर्नल, तो हाउ कैन अ इटर्नल थिंग हैव अ नॉन इटर्नल क्रिएटेड थिंग्स? तो ये मैनिफेस्टेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली रॉन्ग हो जाता उस हिसाब से जी। तो और एक ये बहुत अच्छी बात आपने टॉपिक रेज किया कि निर्गुण यानी बिना किसी गुण के, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, मतलब कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, ऐसी कोई जात जिसके अंदर कोई सिफत ही नहीं है जी। तो मैं सब शेख से भी सुनना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी जात में कोई मानता है जिसके अंदर कोई सिफत ही नहीं है, तो ये चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही इजी टू डिबंक सवाल है जी। बहुत मामूली सा है और बहुत आसान सा है कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफात हैं, और हम अगर उसकी सिफात को नहीं मानते तो बिल्कुल गलत है। इसी को हम कहते हैं बिदून तातील, यानी अल्लाह तबारक व तआला को इस तरह मानना जिसमें उसकी सिफात का इंकार हो तो गलत। ज़ैद भाई, मैं आवाज आ रही है मेरी?
आ रही है जी, आपकी आ रही है। हाँ, इस पर तो हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत के जो रिवायती उलमा हैं, क्योंकि ये मुतज़िला का मतलब बेसिक अकीदा है कि वो अल्लाह ताला को सिफात से आरी मानते हैं, करामिया, मुतज़िला, जामिया और ऐसे जितने भी लोग हैं, इन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला की सिफात नहीं है। तो इस पर तो एक बड़ा डिबेट रहा है ऑलरेडी, और हम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के उलमा इस मामले में उन्होंने बहुत सारी हुज्जतें कायम की हैं। एक जो उनकी दलीलें हैं, उनकी दलीलों का रद्द करते हैं ना, कि आप कहते हैं अल्लाह ताला की वो नहीं मानते, आप कोई भी सिफत नहीं मानते। तो एग्जिस्ट करना अपने आप में एक सिफत है, वजूद जो है ना वो अपने आप में एक सिफत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वजूद मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? तो दो में से एक बात बोलेंगे आप ना, यानी एग्जिस्टेंस एक सिफत है, तो या तो आप बोलेंगे कि हाँ वो है, एग्जिस्ट करता है, या तो नहीं करता है। तो अगर आप कहेंगे कि करता है, तो इसका मतलब आपने कम से कम एक सिफत तो मान ली ईश्वर की कि वो एग्जिस्ट करता है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि वो गुस्सा है। और अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब आप उसको मतलब उसके वजूदी का इनकार कर दिया फिर आपने। तो पहले मरहले में ही जाकर के ना वो एक यहीं पर तो ढेर हो जाते हैं कि अगर आप कोई उसकी सिफत मान ही नहीं रहे, उसकी कोई क्वालिटी नहीं मान रहे, तो वजूद भी एक क्वालिटी है, एक सिफत है, वो आपको नहीं मानना पड़ेगा। फिर इसके बाद कई एक सिफत वो मजबूरन आपको मानना पड़ेगा। जैसे वजूद भी जो है ना, जैसे उलमा ने कहा है कि वजूद भी जो है ना वो दो तरह का होता है। एक वजूद वो होता है जो अपने आप पर वजूद रखता है, हाँ, और एक वजूद वो होता है जो किसी ने उसको पैदा किया है। तो दो में से क्या मानते हैं आप? तो जाहिर सी बात है ये मानेंगे आप कि अल्लाह ताला अपने आप में एक वजूद अपना खुद का ही रखता है, वो किसी पे मुनहसिर नहीं है। तो आप ये मान लिया आपने, तो ये भी एक तरह की क्वालिटी हो गई। हाँ, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो ये भी एक तरह की, यानी दो क्वालिटीज आपने मान ली अल्लाह ताला के लिए कि वो एक तो वजूद भी रखता है और वो फिर खुद पर डिपेंड भी नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। आप ये पूछें कि वो हमेशा से है, या वो हमेशा से है, या वो मतलब कदीम और हादिस उसको कहते हैं कि हमेशा से है या उसका कोई आगाज है। तो दो में से एक बात बोलेंगे, तो दो में से कोई भी एक बात आप बोले तो आपने वो सिफत तो मान ली ना। अगर हमेशा होने से मान ले कि हमेशा से, तो हमेशा से होना एक सिफत हो गई उसकी। और अगर आप मान लीजिए हमेशा से नहीं मानते, आप बोलते हैं कि वो हादिस है, यानी उसका आगाज हुआ है, कोई उसका एक आगाज है, तो भी आपने एक सिफत तो मान ही ली उसकी। तो कुछ ना कुछ सिफत तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो चारा ही नहीं है। मतलब आप अगर ईश्वर को जो है ना वो आपका पैदा किया कि नहीं किया, खालिक है, तो खल्क करना एक सिफत हो गई उसकी। तो ये हो ही नहीं सकता है कि कोई, असल में जो लोग सिफत का इनकार करेंगे वो जात का भी इनकार करेंगे, क्योंकि जात बगैर सिफात के हो ही नहीं सकती। ये भी एक दलील है कि जात का बगैर सिफात के कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर जो मुसलमानों में जो फिरके हुए जिन्होंने सिफात का इनकार किया, फिर वो आखिर उस दर्जे पे चले गए कि उन्होंने इस तरह की अल्लाह ताला की ताबीर इस तरह की कर दी कि वो उसका ना वजूद रह गया ना आदम रह गया। जात का भी इनकार कर दिया उसने। जैसे एक दर्जे पे जाके लोगों ने बोला ना मादूम है ना मौजूद है, यानी वो है भी नहीं और नहीं भी है। तो सही बात यह है कि आप, हाँ, फिर वो उसी उस इसलिए आप देखेंगे ना कि हमारे यहाँ हाँ, हमारे यहाँ जो सनातनी लोग हैं, फिर वो एक दर्जे में जाके एथियस्ट लोगों से जाके मिल जाएंगे, क्योंकि उनका जो ये एक साहब आए थे ना, अभी लंबी लंबी वो कर रहे थे बातें, तो वो आप कहीं जाकर के फिर जाके वो एथियस्ट से जाकर के मिल जाएंगे। उनमें और एथियस्ट में कोई फर्क बाकी ही नहीं बचेगा, क्योंकि एथियस्ट भी तो यही बोलते हैं ना कि ठीक है, कोई एक इल्लत फाइला है, कोई एक फर्स्ट कॉज रहा होगा। तो ये जो बोल रहे थे आकर के इससे पहले एक बड़ा फलसफा बगा रहे थे, उनके भी तो वही एक फर्स्ट कॉज के तौर पे मान रहे हैं। तो फिर वो जाकर के वो एग्नोस्टिक ही बन जाते हैं, फिर वो किसी मजहब की नुमाइंदगी का दावा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में एथियस्ट हो जाते हैं। अब वो अपने आप को कुछ भी बोले जी, यानी कंसेप्ट ऑफ गॉड को सही ना समझ पाने की वजह से वो गॉड के इनकार पे पहुंच जाते हैं। और जो अप्रोच शेख सरफराज ने बताया ना, मैं सारे हमारे वो भाइयों को जो ये कहते हैं कि वो निर्गुण है, यानी कि उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, वो ये तीन सवाल जो शेख ने पहले उठाए हैं, ये तीन सवालों का जवाब आप पहले सोचें और समझें। और कोई जवाब अगर आपको समझ में ना आए तो आप उस कंक्लूजन पे पहुंचिए कि ऊपर वाले की क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स है। और अगर आप वो क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स का इनकार करके निर्गुण पे रहेंगे तो बहुत जल्द आप ऊपर वाले का ही इनकार कर बैठेंगे कि, और वो लोगों के खाते में चले जाएंगे जो कहते हैं कि गॉड के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, ये वो लोगों में चले जाएंगे, यानी कि रिजेक्शन ऑफ गॉड में चले जाएंगे। और ये बहुत बड़ा अन्याय है कि जिस ऊपर वाले के इतने सारे एहसान है हम पर, हम खाते पीते उठते बैठते सब चीज, सांस ले रहे, पैदाइश से मौत तक हर चीज उसी के उपकार है, उसी का इनकार करे, इससे बड़ी नाशुक्री क्या है। तो जो तीन सवाल शेख सरफराज ने बोले, मैं शेख चाहता हूं आप एक लाइन में तीन सवाल प्लीज फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए आम जबानों में। आम जबान में तो पहली बात यही है कि अगर आप बोलते हैं कोई गुण ही नहीं है, कोई उसका सिफत ही नहीं है, तो पहली सवाल ये पैदा होगा कि वजूद एक सिफत है, तो वो वजूद की सिफत उसके अंदर पाई जाती कि नहीं पाई जाती है। तो अगर आप बोले मौजूद है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं, अगर एग्जिस्टेंस मान लिया तो एक गुण तो आपने तस्लीम ही कर लिया कि एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस का अगर इनकार कर दिया तो आप फिर एथियस्ट के दर्जे में चले गए कि आप तो उसका वजूद ही नहीं मान रहे। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस आपने मान लिया, तो एक मतलब ये तीन सवाल जो शेख बता रहे हैं ना, और अगर कोई एथिज्म का बिलीवर है तो हम उससे कहते हैं हम लोगों ने एक्सट्रीम किया, यस अल्लाह है, वो देख लो, वो आपके लिए है, वो दवा आपकी वहां है। लेकिन जो बिलीवर इन गॉड है, लेकिन ये इस टॉपिक पे कंफ्यूजन है, तो हम आपके सामने एक बात रख रहे हैं, हम्बल तौर पे रख रहे हैं, ऊपर वाले के बंदे हैं हम सब, और हम ऊपर वाले के बारे में सिर्फ सही बात आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा यही मकसद है कि आप और मैं, हम सब सोचें कि ऊपर वाला कौन है, हमारा पालनहार कौन है। हाँ जी जी सर, आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है जी, अच्छी आ रही है, बताइए दूसरा सवाल बताइए। जी जी, तो एक वजूद हो गया, फिर उसके बाद एक जिसको कहा जाता है वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद, यानी अल्लाह ताला का जो वजूद है तो वो खुद पर ही मुनहसिर है, या उसको जो है किसी और पे मुनहसिर है, डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट है, या किसी और। हाँ, तो दो में से एक बात बोलेंगे आप, मतलब हाँ,
हाँ, दो में से जो कुछ भी आप मान ले तो एक सिफत तो माननी पड़ेगी आपको, यानी उसके वाजिबुल वजूद होना या मुमकिनुल वजूद होना, दो में से एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। फिर उसमें से तीसरी चीज भी है जिसको कहते हैं मतलब ऐनुन काइमुन बिनफ्सिही, यानी कोई ऐन है वो या कोई सिफत है, मतलब क्वालिटी, तो ऐन तो आप मानेंगे कि वो एक उसका वजूद है, ऐन है वो, तो ये भी जो है वो एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो बहरहाल दो शुरू के ही दो जो आर्ग्यूमेंट है ना वो आसान से हैं कि वजूद है कि नहीं है, और उसका वजूद खुद उस पर मुनहसिर है या वो किसी और पर मुनहसिर है। ये दो ही अगर आर्ग्यूमेंट सामने रखें तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। एक होता है ऐन, किसी चीज का ऐन होना, एक होता है वस्फ, जैसे इंसान होना एक ऐन है, खूबसूरत होना एक वस्फ है, तो अल्लाह ताला ऐन है कि वस्फ है, तो हाँ। दो में से एक बात आप वस्फ तो बोल नहीं सकते, तो आइन बोलेंगे, तो दो में से एक बात तो आप मानेंगे, तो बहरहाल क्वालिटी तो माननी ही पड़ेगी आपको, कुछ ना कुछ क्वालिटी माने बगैर चारा नहीं है। और एक ये भी कह सकते हैं शेख कि वो परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, कि उसमें हाँ, कमियां ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। या तो एक्स बोलो या तो कमियां हैं मानो, या तो कमियों से पाक है। अगर आपने कहा उसमें कोई कमी नहीं, ये भी तो गुण हो गया, ये भी तो गुण हो गया। हाँ, तो कैसे वो निर्गुण रहा, वो तो गुण वाला हो गया। हाँ, तो ये 4 सवाल हो गए हमारे। तो मैं चाहता हूं वो लोग जरूर गौर करें, हमारी स्ट्रीम में आइए, आ जा सकते हो तो आ जाइए। अभी हमारे पास ऑफिशियली टाइम तो खत्म हो रहा है, हम अभी जितने गेस्ट आए हैं उतने लोगों से बात करेंगे, और तब तक अगर कोई और भी आए तो मोस्ट वेलकम। मतलब हम खत्म कर रहे हैं अभी लास्ट एंड पार्ट स्ट्रीम का। जी, एंड पार्ट हमारा आधे घंटे तक चलता है एटलीस्ट। जी हर्षा भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये किसी ने कमेंट में एक बात लिखी है अशायरा के बारे में कि अशायरा ध्यान दे, अशायरा तमाम सिफात का इनकार नहीं करते, कुछ सिफात को मानते हैं, कुछ का इनकार करते हैं। तो ये अशायरा के लिए नहीं था, मुतज़िला अलबत्ता है, मुतज़िला जामिया जो तमाम सिफात का इनकार करते हैं।